जय गोपीजना वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपीजना वल्लभा जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। दिखाइए श्रीमद् भागवतम स्कंध 9वां और आज का श्लोक क्रमांक है 47वां। तेना यजत यज्ञेशं भगवन्तं अधोक्षजम् उर्वशी लोकमन्विच्छन् सर्वदेवमयं हरिम्। तेना यजत यज्ञेशं भगवन्तं अधोक्षजम् उर्वशी लोकमन्विच्छन् सर्वदेवमयं हरिम्। तेना यजत यज्ञेशं भगवन्तं अधोक्षजम् उर्वशी लोकमन्विच्छन् सर्वदेवमयं हरिम्। तेना यजत यज्ञेशं भगवन्तं अधोक्षजम् उर्वशी लोकमन्विच्छन् सर्वदेवमयं हरिम्।
तेना यजत यज्ञेशं भगवन्तम् अधोक्षजम् लोकमन्विच्छन् सर्वदेवमयं तेन यजत यज्ञेशं भगवन्तम् अधोक्षजम् उर्वशी लोकमन्विच्छन् सर्वदेवमयं हरिं तेन यजत यज्ञेशं भगवन्तम् अधोक्षजम् सर्वदेवमयं हरिं तेना ऐसी अग्नि उत्पन्न करने से अयजता पूजा की यज्ञ ईशम यज्ञ के स्वामी की भगवंतम भगवान अधोक्षजम इंद्रियों की अनुभूति से परे उर्वशी लोकम वह लोग जहाँ उर्वशी रहती थी अन्विच्छन जाना चाहते हुए सर्वदेवमयम सभी देवताओं के स्रोत हरिम श्री भगवान को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उर्वशी के लोग जाने के इच्छुक पुरुरवा ने उस अग्नि के द्वारा एक यज्ञ किया जिससे उसने यज्ञ फल के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को तुष्ट किया। इस प्रकार उसने इंद्रियानुभूति से परे एवं समस्त देवताओं के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में आया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। चाहे जिस लोक को भी जाने की इच्छा की जाए, वह यज्ञ के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति है। यज्ञ का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करना है। इस युग में जैसा कि हमने कई बार बताया है, श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु एकमात्र यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना है। श्री भगवान के तुष्ट होने पर भौतिक या आध्यात्मिक कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता 3:14 का भी यह कथन है, यज्ञात भवति पर्जन्यः। भगवान श्री विष्णु को यज्ञ अर्पित करने से पर्याप्त वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने से भूमि से सभी कुछ उत्पन्न हो सकता है, सर्व काम दुघामहि। तब भूमि का समुचित उपयोग हो सकता है, जिससे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, यथा अन्न, फल, फूल तथा तरकारियां। भौतिक संपत्ति की समस्त वस्तुएं भूमि से उत्पन्न होती हैं, अतएव उसे सर्व काम दुघा मही श्रीमद्भागवतम 1:10-4 में कहा गया है। यज्ञ संपन्न करने से सब कुछ संभव है। अतएव यद्यपि पुरुरवा कुछ भौतिक वस्तु चाहता था, पर उसने वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता हेतु यज्ञ संपन्न किया। श्री भगवान अधोक्षज हैं। वे पुरुरवा तथा अन्य सबकी अनुभूति से परे हैं। फल स्वरूप जीव को अपनी इच्छा पूर्ति हेतु कोई न कोई यज्ञ करना ही होता है। मानव समाज में यज्ञ तभी संभव है जब समाज वर्णाश्रम धर्म द्वारा 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभाजित हो। ऐसा विधान के बिना कोई यज्ञ नहीं कर सकता
और यज्ञ संपन्न किए बिना चाहे कितनी योजना क्यों न बनाई जाए, मानव समाज कभी सुखी नहीं हो सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस कलयुग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है वह संकीर्तन यज्ञ है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का व्यक्तिगत या सामूहिक कीर्तन है। इससे मानव समाज की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग, आज का जो चर्चा का विषय रहेगा 3 मुख्य बिंदुओं पर होगा। एक, हम कुछ जो पुरुरवा महाराज हैं वो चंद्रवंशी हैं, है ना, चंद्र के वंश में आए हैं, तो कुछ हम चंद्रवंश के बारे में जानेंगे। दूसरा, पुरुरवा महाराज जो भक्ति किए यज्ञ के द्वारा वो कैसी भक्ति है, इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा, हम कुछ ब्रजवासियों की महिमा के बारे में अंतिम में जानेंगे। तो आज का जो चर्चा का जो विषय है, और चौथा तो है ही भगवान का जो नाम संकीर्तन है उसको भी हम आज जानेंगे। तो ये आज हमारे चर्चा का 4 मुख्य विषय है। इन 4 विषयों पर ही, इन 4 विषयों को लेकर के ही इस श्लोक के जो भावार्थ है उसको समझने का हम सभी प्रयास करेंगे। तो पुरुरवा जो महाराज हैं वो चंद्रवंश में ही आए हैं, और भगवान कृष्ण भी चंद्रवंशी हैं, हम सभी जानते हैं। 2 ही वंश मुख्य है, एक सूर्यवंश एक चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान राम आए हैं और चंद्रवंश में कृष्ण आए हैं। तो चंद्रमा के उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णित है। कुछ भागवत में ही वर्णन है कि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं अत्रि का विवाह, ऋषि अत्रि का विवाह अनुसुईया जी से हुआ, जिनसे 3 पुत्र हुए। कौन कौन से? दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम। और सोम वही चंद्र हैं। और एक कथा यह भी है कि ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि को कहा तपस्या करो इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने तपस्या किया, तो उनके नेत्रों से कुछ बिंदुएं, कुछ आंसू उस तपस्या से गिरे, और उसको गर्व के रूप में ग्रहण करने के लिए सभी दिशाएं मूर्तिमान होकर के उसे ग्रहण करने लगे। लेकिन वह जो नेत्र का जो बिंदु था वह इतना तेजस्वी था कि उसको अपने गर्भ के रूप में धारण नहीं कर पाए वे लोग, और छोड़ दिए। ब्रह्मा जी ने उसी गर्भ को पुरुष आकार दिया और उसे चंद्र बनाया। और तीसरी कथा है, जैसे हम जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, उसमें से चंद्र निकले, जिसे भगवान शिव ने अपने
सिर पर धारण किया चंद्रमौली कहलाए। तो ये कथाएं इस प्रकार से हैं चंद्रमा के बारे में। और चंद्रमा का जो विवाह हुआ, दक्ष की 27 कन्याओं से उनका विवाह हुआ। तो 27 नक्षत्र वही कहलाते हैं। जब उन 27 नक्षत्रों का भोग कर लेते हैं चंद्र, तब एक चंद्रमास पूरा होता है। अब भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी चंद्रमा के साथ संबंध है। हम लोग अभी पढ़ रहे थे टीकाओं में कि जब भगवान अष्टम वर्ष के होते हैं, अष्टम वर्ष पूरा हुआ भगवान का, तो उसी वर्ष के आश्विन पूर्णिमा के दिन भगवान जब रास करने की इच्छा हुई, भगवान रास करने के लिए उद्यत हुए, तो जैसे ही भगवान की इच्छा हुई उसी रात्रि में आश्विन पूर्णिमा के दिन प्रथम रास हुआ रासौली में। तो भगवान जैसे ही इच्छा हुई उसी समय चंद्रमा उदित हो गए। तो श्री बादरायणी वाचा, श्री बादरायणी श्री सुखदेव गोस्वामी चंद्रमा को भाव में उस चंद्रमा को देख करके बोलते हैं, टडोडुराज ककुभा करई मुखम प्राच्या विलिम्पन अरुणेन शंतमय सा चर्षणीनाम उद्गा सुचो मृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शना। तो चंद्रमा जब प्रथम उदित काल चंद्रमा का होता है तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि लाल होता है। पूर्णिमा के दिन या अश्विन पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा का प्रथम उदय काल होता है, उस समय चंद्रमा में लालिमा होती है। तो भगवान की जब इच्छा हुई तो उस समय चंद्रमा उदित हो गए पूर्व दिशा में। प्राची दिशा, पूर्व दिशा एक ही अर्थ है। और उस चंद्रमा की जो लालिमा है पूर्व दिशा में चारों तरफ फैलने लगी। पूरा दिशा पूर्व दिशा लालिमा से युक्त हो गया, कुमकुम के जैसा लाल हो गया। तो भगवान को उस स्थिति में देख करके, चंद्रमा की वह स्थिति को देख करके श्री सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि यह जो लीला है यह श्रृंगार परक लीला है, माधुर्य रस की लीला है, तो ऐसा उत्प्रेक्षा करते हैं कि चंद्रमा पूर्व दिशा में उगे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई प्रिय व्यक्ति अपनी प्रिया से दीर्घ दर्शना, बहुत दिनों के बाद मिला हो, और बहुत दिनों के बाद मिलने से वह अत्यंत बहुत आनंदित हुआ है और अपनी हाथों से ही ऐसा लग रहा है कि अपने प्रिया के कपोलों पर कुमकुम का लेपन कर रहा है। तो चंद्रमा की जो किरणें हैं वही चंद्रमा की हाथें हैं, और जो पूर्व दिशा है वही प्रिया है, और जो उसमें लालिमा फैली है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुमकुम का लेपन कर दिया हो अपने प्रिया के मुख पर। तो इसी श्लोक को देख करके विनोद उक्ति में श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद इसकी टीका में व्याख्या करते हैं, चंद्रमा और कृष्ण के साथ संबंध बैठाते हैं कि चंद्रमा कौन है, चंद्रदेव कौन है, कृष्ण के पूर्वज हैं, कृष्ण के वंशज हैं। और कैसे हैं चंद्रमा? पुरातन है, अत्यंत प्राचीन है। और चंद्रमा कैसे हैं? चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं, विवाहित हैं। और उसके बाद भी जो पूर्व दिशा है वो इंद्र की पत्नी है, इंद्र की भार्या है पूर्व दिशा, प्राची दिशा। तो बोले 27 पत्नियों से वो युक्त हैं। इसके बाद भी वह पर स्त्री का अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हैं। ये जो कुमकुम लगा रहे हैं इसकी उत्प्रेक्षा में बता रहे हैं कि पर स्त्री का अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हैं और कुमकुम का लेपन कर रहे हैं, खुद ही उसमें अनुरक्त हो रहे हैं और उस इंद्र की भार्या को भी अपने प्रति अनुरागवती कर रहे हैं। तो कृष्ण के साथ तुलना करके बोल रहे हैं कि कृष्ण कौन है? चंद्रमा के वंश में ही आए हैं। कृष्ण चंद्रमा के ही वंश में आए हैं और वो पूर्वज हैं। और कृष्ण कैसे हैं? अभी नव कैशोर से युक्त हैं, नवीन है, कैशोर हैं, जबकि चंद्रमा पुरातन है। और चंद्रमा पुरातन है, ये नवीन है। और उसमें भी चंद्रमा को एक और बोला गया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम द्विजराज होगे, अर्थात तुम ब्राह्मणों के राजा, ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ। और कृष्ण कौन है? चक्रवर्तीपाद बोल रहे हैं, ग्वारिया हैं, ग्वाल हैं, गाय चराते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। और चंद्रमा कैसे हैं? 27 पत्नियों से युक्त हैं। कृष्ण तो अभी विवाह भी नहीं किए हैं, एक स्त्री भी नहीं, एक पत्नी भी नहीं है। और चंद्रमा अपने
अपने तेज से लोगों के दुख को हरते हैं। कृष्ण भी अपने सौंदर्य से सभी लोगों के दुख को हरते हैं। तो जब ये, और एक न्याय भी है, यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तदेवे तरो जना। तो जो जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वही आगे के लोग करते हैं। तो कृष्ण के वंश में चंद्रमा जो इतने विवाहित पत्नियों से युक्त होने के बाद, पुरातन होने के बाद, यज्ञ और द्विज श्रेष्ठ होने के बाद भी पर स्त्री का वह स्पर्श करते हैं, तो फिर कृष्ण अगर इन गोकुल की गोपियों के साथ अगर रास करना चाहे तो इसमें क्या दोष है? तो ये एक मतलब विनोदोक्ति है, ये हमारे लिए कोई सिद्धांत नहीं बन रहा है कि हाँ चंद्रमा कर रहे हैं तो हम करें, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ऐसा एक भाव उठाते हैं कि कृष्ण अगर रास करना चाहे तो क्या दोष है। इसी चंद्रमा के ही वंश में आगे जाकर के पुरुरवा महाराज हुए। चंद्रमा से बुध, बुध से इला, इला से पुरुरवा, और पुरुरवा से आगे नहुस और ययाति। तो पुरुरवा महाराज यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, भगवान हरि का यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि त्रेता में यज्ञ के द्वारा विशेष रूप से भगवान का अनुष्ठान होता था, और पुरुरवा महाराज ने ही चालू किया त्रेता युग में। आगे के श्लोकों में इसका वर्णन आएगा। लेकिन यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है उर्वशी लोक में जाना, बैकुंठ लोक में जाने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं, भौतिक इच्छा है। तो ये कैसी भक्ति है? ये भक्ति है, ये इसको बोलते हैं राजस, ऐसे भक्त को बोलते हैं राजस भक्त, और ये भक्ति है राजसी भक्ति। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में 29वें अध्याय में अलग अलग प्रकार के भक्तियों का वर्णन है। श्लोक प्रभु दिखा सकते हैं? हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में 2 प्रकार के भक्ति का वर्णन है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। कितने प्रकार के? सगुण भक्ति एक, और दूसरी निर्गुण भक्ति। तो यहाँ पर आप लोग पीछे से बोलेंगे, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामस। तो 3 प्रकार की भक्ति है सगुण भक्ति में। एक है तामसी भक्ति, राजसी भक्ति और सात्विकी भक्ति। यद्यपि भक्ति तो निर्गुणा है, लेकिन जो भक्ति करने वाले जन हैं वे अलग अलग स्वभाव में स्थित हैं। कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई सतोगुण में है। तो जिसके कारण उनके संकल्प भी भिन्न भिन्न होते हैं भक्ति करते हुए भी। तो इस कारण से भक्ति का उनसे संयोग होने के कारण भक्ति को भी कह दिया जाता है भक्ति तामसी भक्ति, राजसी भक्ति और सात्विकी भक्ति। तो जो ये पहला श्लोक हमने देख रहे हैं, ये तामसी भक्ति को बता रहे हैं। तो उसके लक्षण क्या है? तामसी भक्ति के भी 3 कैटेगरी कर दीजिए, अधम तामस भक्त, मध्यम तामस भक्त और उत्तम तामस भक्त। अधम तामस भक्त के क्या लक्षण हैं? तो अभिसंधाय यो हिंसाम, भक्ति कर रहा है, लेकिन भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है, लेकिन लक्ष्य क्या करके कर रहा है कि हे भगवान, इसके कारण मुझे इतना कष्ट हुआ, ये मर जाए तो अच्छा है, ये बर्बाद हो जाए, इसका बिजनेस ठप हो जाए, घर में इसके आग लग जाए, ये पड़ोसी के कारण सब हो रहा है, भगवान मेरी सुन लीजिए। जब कर रहा है, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, लेकिन क्या संकल्प चल रहा है कि उसका नुकसान हो जाए। इसका उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे दिति ने व्रत किया पुंसवन, उसमें लक्ष्य क्या था? इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। तो अभिसंधाय यो हिंसाम, ये उदाहरण है अधम तामस भक्त का। और दंभम, और ये दंभम है, दंभ जो है ये मध्यम तामस का है। कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं, इसमें और दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई मिथ्याचारी, कोई व्यभिचारी स्त्री है, असती स्त्री है, लेकिन पति की सेवा इस प्रकार से कर रही है कि कोई देखेगा लगेगा कि बाप रे, इससे बड़ा तो सती तो जन्म ही नहीं लिया है,
लेकिन हृदय में कोई पति में निष्ठा नहीं है, चिंतन है पर स्त्री का, पर पुरुष का, कि समय मिलेगा तो जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसी निष्ठा दिखाते हैं, ऐसे भगवान हरि में निष्ठा दिखाते हैं कि लगता है तो अन्य जो अनन्यता है वो मूर्तिमान होकर के यहाँ प्रकट हो गया है, लेकिन हृदय में कोई अनन्यता नहीं है। भक्ति कर रहे हैं लेकिन इष्ट कहीं और है, कहीं और किसी का चिंतन है, किसी और देवता में ही ध्यान लगा हुआ है। तो ये दंभ है। तो ये भक्ति कर रहा है फिर भी भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है, तो ये है कौन सा भक्त? तामस मध्यम और मात्सर्यमेवा। कुछ लोग भक्ति करते हैं, प्रतियोगिता भक्ति करते हैं, ये जितना किया है उससे अधिक करना, ये 16 कर रहा है तो मैं 32 करूँगा ये इतना पाठ किया इससे डबल करूँगा। तो यहाँ हो रहा है भक्ति, लेकिन यहाँ पे लक्ष्य ये नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करना है, हमें भक्ति करना है। लक्ष्य ये है कि इससे अधिक करना है जितना ये कर रहा है। ये इतना दान दिया है तो इससे भले 1 रुपये ज़्यादा दूँ लेकिन इससे ज़्यादा देना है। तो ये क्या है? मात्सर्य से भक्ति कर रहा है। तो ये उत्तम तामस है, किस जो साथ वाला कर रहा है उससे अधिक करना है। समरंभी, ऐसे लोगों में थोड़ा क्रोध का भाव रहता है। अब भिन्न दृक् भावम, इनमें भिन्न भाव क्या है? इनमें भिन्न भाव का आचार्य ऐसे व्याख्या करते हैं कि उनमें दूसरे के सुख दुख का कोई भाव नहीं होता है, कि जैसे मुझे दुख लगता है दूसरे को भी दुखी हो, उसको भी दुख लगता है, तो ये भाव उनमें नहीं होता है। तो ये कौन से हो गए श्लोक? तामस भक्त। स कुर्यात स तामस, ऐसे भक्त तामस भक्त कहलाता है। और आगे बोल रहे हैं विषय। अब हम देखते हैं राजस भक्त के बारे में। पीछे से बोलिएगा। विषयान अनभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादौ अर्चयेत् यो मां पृथक भावः स राजसः। अब यहाँ भक्ति चल रहा है, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन विषयों में अभिनिवेश है। भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, कुकिंग बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि बस कब भोग लगे और कब फिर मैं इसमें से फेवरेट चीज़ जो है उसको मैं निकाल कर रखूँ। जितना जल्दी भोग लगे, कितना समय लग रहा है, इतना समय लगता है। बना रहे हैं लेकिन किस लिए? कहने के लिए है कि भगवान के लिए, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा वो भगवान की जाकर ऑफर कर रहा है। तो भगवान का जप कर रहा है, लेकिन विषयों का चिंतन है, ये मिल जाए कहीं से खाने का, ये रहने का, ये मिल जाए कपड़ा, ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये मिल जाए। तो ये सब क्या है? विषय का अभिसंधान हो रहा है। विषयान अभिसंधाया। तो रजो गुण में भी, इसमें भी 3 भाग हो गए। ये अधम रजस भक्त हुआ, और मध्यम में यश चाहिए कि लोग जाने कि मैं कितना भजन करने वाला हूँ। मेरे भी फॉलोअर्स तो यूट्यूब में, फेसबुक में कुछ 8, 10, 20 हज़ार तो होने ही चाहिए ना। कितना मैं जप कर रहा हूँ, कितनी सेवा कर रहा हूँ, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, लोगों को मालूम होना चाहिए। कितना परिक्रमा कर रहा हूँ, कोई इंटरव्यू तो ले मेरा दिन में 3-4 बार कर रहा हूँ, कोई तो इंटरव्यू नहीं ले रहा है। तो ये क्या है? यश चाहिए। भक्ति कर रहे हैं लेकिन ध्यान यश में है। इतने फॉलोअर्स हो गए, कुछ तो हमारे आगे पीछे भी होने चाहिए। या फिर ऐश्वर्य, ये क्या हुआ? यश चाह रहा है। तो ये किसके? ये हो गया मध्यम राजस भक्त का। और ऐश्वर्य चाहिए, बहुत प्रॉपर्टी हो जाए, बहुत दक्षिणा आए, बहुत डोनेशन मेरे पास आए, कोई अपनी ज़मीन मुझे दे दे कि महाराज इसको रखिए, अपना कुटिया बनाइए इसमें, और खूब बैंक अकाउंट में बढ़े। तो ये सब क्या है? ऐश्वर्य के लिए भक्ति हो रही है। भक्ति हो रही है लेकिन ऐश्वर्य के ऊपर चिंतन ज़्यादा है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? उत्तम राजस भक्त का। ध्रुव महाराज इसमें आ सकते हैं। यश ऐश्वर्य के लिए उन्होंने भक्ति किया। तो अर्चा आदो अर्चयेत, यह मतलब अर्चा आदि में वह अर्चन करे, लेकिन किस लिए? इन कामों के लिए। इसमें पृथक भाव क्या है? भक्ति तो कर रहा है, भक्ति के अंगों का अनुशीलन कर रहा है, लेकिन पृथक भाव क्या है? भगवान को प्राप्ति के लिए नहीं, इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। अब हम देखते हैं सात्विक भक्त के बारे में। पीछे से बोलिएगा आप लोग। कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेत यष्टव्यमिति वा
पृथक भावः स सात्विकः। कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं, सुने हैं कि भक्ति करने से, भजन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम, एक नाम से सारा पाप नष्ट हो सकता है। तो एक नाम में इतना फल है तो और नाम जप करते हैं, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो कर्म निरहारम, कर्म की समाप्ति के लिए, अपने पाप पुण्य को नष्ट करने के लिए कुछ लोग भक्ति करते हैं। तो ये सात्विकी में कौन से हैं? अधम सात्विक भक्त, कि हमारा कर्म फल नष्ट हो जाए, जो भी पूर्व जन्म का है, इस जन्म का है, आगे भी कुछ हम गड़बड़ करें वो भी अभी नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार का जो उद्देश्य करके करते हैं। और दूसरे क्या है? परस्मिन वा तदर्पणम, वो भक्ति कर रहे हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो भगवान उसे ग्रहण कर लें, हमें कर्म बंधन ना लगे, हम कर्म चक्कर में ना फंसे। यत करोषि यदस्नासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय यत कुरुष्व दर्पणम। तो इसलिए वो भक्ति कर रहे हैं कि परस्मिन तदर्पणम, कि भगवान उसको ग्रहण कर लें, हमें कर्म बंधन नहीं चाहिए, हम कर्म बल में ना फंसे। और कुछ लोग कर रहे हैं यजेत यष्टव्यम, अरे भैया हम वर्णाश्रम व्यवस्था में हैं, ये हमारा नित्य नियम है कि ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो नियम के लिए कर रहे हैं कि हम सिस्टम में हैं भाई, समाज में हैं, ये हमारा नियम है भगवान की उपासना करना। तो वहाँ प्रेम नहीं है, प्रेम से भक्ति नहीं है। भक्ति कर रहे हैं लेकिन किस लिए? यष्टव्यम, मतलब ये हमें करना ही चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। हम वे प्रभु हैं, हम अंश हैं, तो हमें ये करना ही चाहिए। तो जहाँ ये आता है ना यष्टव्यम, जैसे होता है ना पठितव्यम, पढ़ना ही चाहिए, गंतव्यम, जाना ही चाहिए, तो यष्टव्यम, हमें पूजन करना ही चाहिए। तो ये इस भाव से करते हैं। तो इनमें से तो कुछ लोग आगे जा कर के आगे जाते हैं भक्ति में पृथक भाव। इसमें पृथक भाव क्या है? जो इस प्रकार का भाव करते हैं उनका लक्ष्य होता है मोक्ष, मोक्ष मिल जाए, यही उनका पृथक भाव होता है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, क्योंकि जब वो व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति करता है, सात्विक जो भक्त होता है उसका जो आगे जो लक्ष्य होता है, ज्ञान उदय होता है हृदय में। मतलब ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि कुछ लोग भक्ति किए तो इसमें से कुछ आगे भक्ति करते रहे, अर्थात फल मिलने के बाद भक्ति को छोड़े नहीं। कई लोग क्या होता है, देखते हैं प्रारंभ में खूब भक्ति दिखाते हैं, जहाँ नौकरी मिलता है माला खोटी में टांग देते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं कि प्रभु जी आई एम वेरी बिजी, समय मिलेगा तो आऊँगा, फ़ोन उठाऊँ, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। लेकिन जब तक जॉब नहीं मिलता है उनको खूब भक्ति करते हैं, मंदिर आते हैं, भक्तों से अच्छे से बात करते हैं। लेकिन जहाँ पैकेज बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर जो माला जो चल रहा था वो भी कम हो जाता है। तो फिर भक्ति जो है वो जो चाह रहे थे वो फल दे करके भक्ति वहाँ पर ठहर जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर उसको वह फल मिल गया उसके बाद भी वो भक्ति का त्याग नहीं करता, भक्ति करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, तो फिर क्या होता है, वह जो सगुण भक्ति था वह निर्गुण भक्ति में पहुँच जाता है। क्योंकि भगवान का यह गुण ही है, यह भगवान का विशेष गुण है, विशेष शक्ति इतनी बलवती है कि व्यक्ति उससे जुड़ा रहे तो उसके सारे दोष चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय का 27 नंबर का श्लोक है, सत्यम दिशत्य अर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। तो भगवान निश्चय ही देते हैं, ध्रुव महाराज को दिए, लेकिन भगवान को देने की एक कला है कि भगवान देते भी हैं और ऐसे देते हैं कि दोबारा उसके हृदय में वह इच्छा ना उत्पन्न हो जिससे संसार बंधन हो। तो ऐसा तभी हो सकता है जब कोई भगवान कुछ उच्च वस्तु को दें। तो भगवान क्या देते हैं? तो बोलते हैं निज पाद पल्लवम, अपने चरण ही उसको प्रदान कर देते हैं। और जब उसको भगवान के भक्ति में रस आने लगता है, भगवान में मन रमने लगता है, तो फिर कहाँ इच्छा रह जाएगी। श्रीमद् भागवत के गुणगान में वर्णन किया गया है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते तद रसामृत तृप्तस्या न अन्यत्र स्यात् रति क्वचित। ये एक भागवत का वर्णन किया गया है कि जिसका भागवत में मन रम गया तो अन्यत्र रति उसकी कहीं हो ही नहीं सकती है। तो
तो ये वस्तु शक्ति इतनी बलवती है कि कोई बात नहीं, सकाम है तो भक्ति करे, भक्ति छोड़े नहीं, भक्ति करते रहे। वह सकाम से वह सगुण भक्ति से वह निर्गुण भक्ति में पहुंच जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि प्रभु जी निर्गुण क्या है? निर्गुण निराकार नहीं। निर्गुण भक्ति का भी आगे उदाहरण बताते हैं। आप लोग बोलिएगा पीछे से। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगां भसोम्बुधौ। तो निर्गुण भक्ति का लक्षण बता रहे हैं कि मद गुण श्रुति मात्रेणा, भगवान के बारे में उनके गुणों को, लीला को सुना, और फिर बोल रहे हैं मनोगति अविच्छिन्ना, मन की गति जो है अविच्छिन्न रूप से भगवान में चली जाए। कैसे भगवान में? मयि सर्व गुहाशये, जो कि सर्व के हृदय में निवास करने वाले जो भगवान हैं, मतलब भगवान के बारे में सुने तो उसमें और किसी का चिंतन न रह जाए, किसी विषय का। भगवान में मन निरंतर रमा रहे। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? जैसे गंगा नदी की जो धारा है वह निरंतर समुद्र की ओर बढ़ रही है ना, निरंतर बढ़ रही है। तो उस व्यक्ति का मन जब भगवान के गुण लीलाओं को सुनता है तो हमेशा उसका विषयों का ध्यान रहता ही नहीं है, वह भगवान में ही उसका मन रमता है, भगवान के गुणों में, कि भगवान की कैसी उनकी वात्सल्यता है, कैसी उनकी कृपा है, कैसी उनकी अद्भुत मधुरिमा है, कैसे उनके ब्रजवासियों के साथ स्नेह है। बस उसी में उसका मन रमता है। विषयों का वह व्यवहार करता है, संस्कार बस वह कार्यों को करता है, जैसे ब्रजवासी जन करते हैं संस्कार बस, लेकिन मन तो पूरी तरीके से कृष्ण में है। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण है लक्षणम भक्ति योगस्या निर्गुणस्या ही उदाहृतम। और क्या यह कुछ लक्षण बताए गए। और कैसे होना चाहिए? अहेतुकी होनी चाहिए भक्ति। जब तक हेतु है भक्ति में, ये बहुत सूक्ष्म स्तर पे होता है, कई बार मालूम नहीं होता है, लेकिन ये हृदय में ये जितने जो वासनाएं हैं सूक्ष्म रूप से बनी रहती हैं, लेकिन भक्ति के प्रभाव से यह दूर हो जाती है। अहेतुकी होनी चाहिए और अव्यवहिता। ये नहीं कि अब कुछ समस्या आया जीवन में तो भक्ति शिथिल हो जाए। किसी भी स्थिति में वो शिथिल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान में जो मन है वो लगा रहे। ऐसी भक्ति अगर हो रही है तब वो भक्ति कैसी भक्ति है? निर्गुणा भक्ति है। तो यहाँ पर जो आज हम देख रहे हैं पुरुरवा महाराज के बारे में, कि पुरुरवा महाराज यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उर्वशी लोक को जाने के लिए। लेकिन किसका यज्ञ कर रहे हैं? भगवान का कर रहे हैं, भगवान श्री हरि का यज्ञ कर रहे हैं। और ऐसा ही यज्ञ का एक उदाहरण देखने में मिलता है माथुर ब्राह्मण, जो कि मथुरा के ब्राह्मण थे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में आता है। वे भी यज्ञ कर रहे थे, लेकिन किस लिए कर रहे थे? स्वर्ग की कामना से। स्वर्ग कामयया वहाँ पर आता है। स्वर्ग की कामना से वे लोग यज्ञ कर रहे थे कि हमें भगवान का धाम मिले, इसलिए नहीं, स्वर्ग मिले। तो बहुत ज़्यादा जब हृदय में सकामता रहती है तो भगवान का जो ज्ञान, और भगवान भी स्वयं ऐसे व्यक्ति के सामने उदित नहीं होते हैं। उदित हो भी जाएं तो सकामता के कारण वह भगवान को नहीं समझ पाता है। तो वही माथुर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। और भतरोद बिहारी, जहाँ आज यात्रा होनी थी, भतरोद जाना था जो कैंसिल हो गया, भतरोद बिहारी भतरोद में आ करके अपने सखाओं को भेज करके भात मंगवाते हैं। स्वयं भगवान भात मंगवा रहे हैं। जिनका यजन कर रहे हैं वो भगवान स्वयं ही मंगवा रहे हैं कि भात ले करके आओ। लेकिन वहाँ पर जा करके क्या होता है? वो मानते ही नहीं कि कृष्ण बलराम भगवान है। उनको मानते ही मनुष्य हैं, ये मरते हैं। उनके सखाओं को भात नहीं देते हैं और अनादर कर देते हैं। लेकिन यही बात जब उनको यज्ञ पत्नियों के पास भेजते हैं तो यज्ञ पत्नियां जितने उनके पास भोज्य पदार्थ है वे सब लेकर के, सबके रोकने के बाद भी कृष्ण बलराम के लिए लेकर के आ जाते हैं। क्योंकि इतनी सकामता भरी होने से बुद्धि क्या होती है? भ्रष्ट हो जाती है। न भगवान की भक्ति समझ आती है, न भक्त समझ में आते हैं। लेकिन ऐसे जन भी
जो सकाम हैं, सगुण भक्ति कर रहे हैं, वो निर्गुण भक्त बन जाते हैं अगर वैष्णवों के भक्तों की कृपा हो जाए। उन यज्ञ पत्नियों की कृपा से वो जो याज्ञिक ब्राह्मण थे, फिर उनमें कृष्ण भक्ति उदित हो जाती है और वो अपने आप को धिक्कार करने लगते हैं कि ये हम जो इतना पढ़े लिखे हैं, पूरे कहाँ कहाँ प्रवचन करते रहते हैं, सभी समाज में हम सबको ज्ञान देते रहते हैं, वही साक्षात भगवान सामने आए लेकिन हम उनको जान नहीं पाए। ये जो स्त्रियां हैं, इनका तो ना तो सावित्र जन्म है, ना शौक्ल जन्म है, ना दैक्ष है। 3 प्रकार के जन्म होते हैं। शौक्ल जन्म बोलते हैं जो जहाँ माता पिता से जन्म होता है, सावित्र जब उपनयन संस्कार होता है, और दैक्ष जब यज्ञ के लिए दीक्षित होते हैं। तीनों नहीं है, लेकिन इनमें कैसी अटूट कृष्ण के प्रति भक्ति है, कैसी इनमें भक्ति है कि स्वयं भगवान इनसे मांगने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान इस प्रकार भक्ति से रिश्ते हैं, ऐसी सकामता से संतुष्ट होते हैं। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मेहनत कर रहा है बेचारा, इतना साधन कर रहा है, तो उसकी इच्छाओं को तो पूरा करते हैं, देते हैं वो जो चाहता है, लेकिन संतुष्ट नहीं होते, सुखी नहीं होते। एक भगवान को भी जो सुख प्राप्त होता है, एक भगवान को जो आनंद प्राप्त होता है, वह ऐसे यज्ञों से, ऐसे सकाम यज्ञों से या निष्काम यज्ञों से भी भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत के 14वें अध्याय, दशम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और बताते हैं कि कैसे यज्ञों की स्थिति है। प्रभु श्लोक दिखाइए, आगे आगे, कि ये जो यज्ञ वेद जो है वो अनादि है। अब वेद के जो मंत्र हैं वो कैसे हैं, वे भी अनादि हैं। और वेदों में जो यज्ञों का वर्णन है वो भी कैसा है, अनादि है। अनादि काल से ही यज्ञ हैं, मंत्र हैं, ये सभी चीज़ उपस्थित हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, अहोति धन्या ब्रज गो रमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्तृप्तयेद्यापि न चालमध्वरः। अध्वर का अर्थ क्या होता है, यज्ञ, और अध्वरः मतलब बहुत सारे यज्ञ। कब से बोल रहे हैं, अद्यापि मतलब अनादि काल से, अद्यापि मतलब आज तक यज्ञ के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का, उनको बुलाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। कई बार यज्ञ में आ जाते हैं, लेकिन बोल रहे हैं ना तृप्तये, अद्यापि आज भी वो भगवान संतुष्ट नहीं हुए। जैसा संतुष्टि भगवान को बोल रहे हैं कि ब्रज की जो गैयाएँ हैं, ब्रज गो रमण्यः, ब्रज की जो गैयाएँ हैं, ब्रज की जो मैयाएँ हैं, उनका स्तनपान करके जो हुआ, अहोति धन्या, अति धन्य है ब्रज की गैयाएँ और ब्रज की मैयाएँ। अति धन्या ही पर्याप्त है, उसमें भी क्या लगा रहे हैं, अहो। तो जब आश्चर्य इस सीमा में बढ़ जाए कि उसको वाणी के द्वारा, उसको मन के द्वारा वर्णन नहीं किया जाए, नहीं समझा जा सके, तब फिर वहाँ पर यहाँ ब्रह्मा जी अहो का प्रयोग कर रहे हैं। अति धन्या ही नहीं, अहो अति धन्या ब्रज गो रमन्या स्तन्यामृतम पीतम, उनके स्तनों का जो दूध है उसको पान किया, पिया ही नहीं, मुदा, बहुत आनंदित हुए। केवल मुदा ही नहीं, अतीव मुदा, अत्यंत आनंदित हुए। और क्या बोल रहे हैं, क्या बन के, और यहाँ शब्द दिया है विभो, विभो शब्द महत्वपूर्ण है। जो आनंद घन भगवान, जो साक्षात आनंद मूर्ति हैं, उन आनंद घन भगवान को भी ये ब्रजवासी गण, जो ये ब्रज की गैयाएँ हैं, ब्रज की मैयाएँ हैं, ये उनको संतुष्ट कर देते हैं। और विभो शब्द से दिखा रहे हैं, हम सुनते हैं कि हम अणु हैं, भगवान विभु हैं, तो विभो से दिखा रहे हैं कि इतना लोभ है उनके दुग्ध पान करने का कि अपने आप को कई रूपों में बांटे। ब्रह्मा जी जब लेकर के चले गए बछड़ों को, गैयाओं को, बछड़ों को, सखाओं को, तो कृष्ण अपने आप को अनेक रूपों में किए। और ब्रज की जितने भी मैयाएँ हैं, एक भी मैया नहीं बची जिनका उन्होंने स्तनपान नहीं किया, क्योंकि हर मैयाओं में, ब्रज की मैयाओं में एक लालसा रहती कि कब वो दिन आएगा, जैसे यशोदा
कृष्ण को दुग्ध पान कराती है, मैं उसको दुग्ध पान करा पाऊंगी। तो भगवान ने भी सोचा कि यही एक सर्वश्रेष्ठ अवसर है जिसमें ब्रजवासियों का मैं भी उनके इस प्रेम का स्वादन कर पाऊँ। तो अति लोभ के कारण अपने आप को अनेक रूपों में बांट करके एक एक ब्रजवासी मैयाओं का, जो भी वात्सल्यमयी मैयाएँ थीं, जिनका भाव था कि कृष्ण दुग्ध पान करे, सबको दुग्ध पान कराया। और ऐसे भगवान जितना प्रसन्न ब्रजवासियों के सेवा से हुए, उनके दुग्ध पान से हुए, वैसे यज्ञ आज तक वैसा संतुष्ट नहीं कर पाए, भगवान को ऐसा संतोष नहीं दे पाए। ऐसी इन ब्रजवासियों की महिमा है। इन ब्रजवासियों की महिमाओं का ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी चाहते हैं कि आगे के श्लोक में बोलते हैं कि इन ब्रजवासियों का एक चरण रज भी मुझे प्राप्त हो जाए, इनका प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए। तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकं यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दः त्वद्यापि यद पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। तो इसमें अलग दो आचार्य मुख्य रूप से बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, एक श्रीधर स्वामी और एक श्री सनातन गोस्वामी पाद। तो हम दोनों के टीकाओं से कुछ समझने का इस श्लोक को प्रयास करेंगे। तो इस श्लोक में आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें ब्रह्मा जी 5 चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं और 5 चीज़ों को ग्रहण करना चाहते हैं। किस लिए? नंद ब्रज जना सदृश भक्ति छया। जैसे नंद के ब्रजवासियों का भगवान के प्रति भक्ति है, वैसी भक्ति मेरे में हो जाए। और तदपाद पल्लव निषेवेच्छया, और जैसे ब्रजवासी जन भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, कृष्ण के चरणों की सेवा करते हैं, वैसी सेवा मुझे प्राप्त हो। या फिर एक अर्थ ये भी लगाया है कि ब्रजवासियों की सेवा मुझे प्राप्त हो। तो इन 2 इच्छाओं के लिए ब्रह्मा जी 5 चीज़ को छोड़ रहे हैं और 5 चीज़ को पकड़ रहे हैं। तो क्या क्या है हम देखते हैं। पहला, मुक्ति। मुक्ति का अपोजिट क्या है? जन्म, जन्म कह सकते हैं। तो पहला चीज छोड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी मुक्ति नहीं चाह रहे हैं, भगवान के सामने हैं लेकिन मुक्ति नहीं चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? जन्म। और उसके बाद में कहाँ जन्म चाह रहे हैं? कहाँ जन्म चाह रहे हैं? उसमें शब्द देखिए, कोई स्वर्ग में जन्म नहीं चाह रहे हैं, ना ही किसी सत्य लोक और अन्य लोकों में। कहाँ चाह रहे हैं? ईह, यही शब्द है। तो यहाँ पे जन्म चाह रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं कि यहाँ जन्म हो तो कहाँ ब्राह्मण कुल में हो, वैश्य में हो, क्षत्रिय में हो। क्या इसके लिए शब्द है? किमपि। शब्द दिख रहा है? किमपि मिला? कौन सा लाइन है? हाँ, तो किमपि, किमपि का अर्थ है क्षुद्र, तृण, घास, कुछ भी मुझे यहाँ जन्म मिल जाए। और उसमें भी मुझे घास जन्म मिले तो कहाँ मिले? क्या कंस के बगीचे में मिले? कहाँ? ये शब्द इसके लिए क्या है? या किसी के घर में घास बनने का अवसर मिले, किसी के गार्डन में, किसी के बगीचे में। अटव्याम, अटवी शब्द है, अटव्याम, वन में मिले। वो भी कहाँ के वन में? किसी तपोवन के वन में, जहाँ तपस्वी लोग रह रहे हैं। कौन से वन में? गोकुले। इस गोकुल में मुझे जन्म मिले। तो ब्रह्मा जी चाह रहे हैं मुझे ये शब्द प्राप्त, ये सब चीज़ मुझे प्राप्त हो। और क्या चाह रहे हैं? यहाँ ये सब प्राप्त करके मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? किस लिए चाह रहे हैं ये? हाँ, रजोभिषेकम। अभिषेक शब्द जहाँ भी प्रयोग होता है, आप लोग ध्यान देंगे कि वहाँ सिर से लेकर के पैर तक का अभिषेक होता है। भगवान का अभिषेक करते हैं तो कैसे करते हैं? पूरा अभिषेक होता है ना, ऐसे थोड़ी ना। तो ब्रह्मा जी अपने शरीर को, अपने शरीर के एक एक अंग को सफल करना चाह रहे हैं कि ये मेरा पूरा देह जो है यहाँ के रज से इसका अभिषेक हो जाए, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं तब एव अंघ्रि रजसः सम्यक अभिषेक सिद्धे।
तो सम्यक रूप से मेरा जो है ये पूरा शरीर रज से सन जाए, इसीलिए चाह रहे हैं कि मुझे तृण बनने का यहाँ पर अवसर मिले। क्यों ऐसा चाह रहे हैं? दो कारण हैं, महान लोभ के कारण, और दूसरा कारण जो बोल रहे हैं मेरे सारे अंग सफल हो जाएं इस रज के अभिषेक से। और यहाँ श्लोक में देखेंगे तो एक शब्द आ रहा है कि कतमांघ्रि रजोभिषेकम। तो कतम का एक अर्थ जो प्रयोग होता है कि पूरा रज नहीं मिल रहा है तो एक रज का कण भी मुझे मिल जाए भगवान के चरणों का, और उसी से ही मेरा अभिषेक हो जाए। और यहाँ शब्द है श्रुति मृग्यमेवा। श्रुतियाँ आज भी ढूंढ रही हैं, श्रुतियाँ जो हैं बहुत सारे स्तुति भगवान के करते हैं, जैसे कि इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा तद विष्णु परमम पदम। तो श्रुतियाँ जो है भगवान का ब्रह्म के रूप में बहुत सारी स्तुतियाँ कर रहे हैं, अभी भी स्तुति कर रहे हैं। तो ये स्तुति कैसी है? ज्ञान परक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। ज्ञान परक ये स्तुति है, और ज्ञान क्या है? साधन है इनके लिए भगवान को प्राप्त करने का। तो आज भी स्तुतियाँ कर रही हैं। तो ये सिद्धांत है कि जब साध्य की प्राप्ति हो जाती है तो साधन का त्याग कर दिया जाता है। आपने लकड़ी लिया, कुल्हाड़ी लिया, आपने लकड़ी काटा, तो कुल्हाड़ी को लेकर हर समय थोड़ा ना घूमेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो ज्ञान का साधन ले रहे हैं श्रुतियाँ कि बोल रहे हैं तद विष्णु परमम पदम, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? साधन अभी भी कर रहे हैं, मतलब साध्य प्राप्त नहीं हुआ है। समझ में आया कुछ? तो अभी भी श्रुतियाँ जो है आपके चरण रज को ढूंढ रही हैं, वो रज हमें प्रदान कीजिए। अब भगवान के बारे में बोल रहे हैं। भगवान क्या है? मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या है? मुकुम ददाती इति मुकुंदः। मुकुम का एक अर्थ होता है मुक्ति और एक होता है भक्ति। जो भक्ति प्रदान करें वे मुकुंद हैं। और भगवान के बारे में और क्या बोल रहे हैं? निखिल जीवितम। निखिल का एक अर्थ होता है सभी के जीवन है, लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं निखिल जीवितम का अर्थ बोल रहे हैं यहाँ जो ब्रजवासियों के जन, जितने भी जन हैं, वे बोल रहे हैं क्षणम अपि त्वाम बिना यैर ना जीव्यते। क्षण मात्र के लिए भी ये ब्रजवासी आपके बिना जी नहीं सकते हैं, अपने प्राण त्याग देंगे अगर आप चले गए तो कहीं भी। तो ऐसे ब्रजवासी हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं कि तुम ब्रजवासियों के चरण इसका एक और टीका है श्रीधर स्वामी का। यहाँ पर तो जो व्याख्या हुआ कि भगवान के चरण रज चाह रहे हैं ब्रह्मा जी, श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान के चरण रज नहीं चाह रहे हैं, ब्रजवासियों के चरण रज को चाह रहे हैं कि इन ब्रजवासियों का चरण रज मेरे ऊपर पड़े। तो यहाँ पर फिर प्रश्न उठा रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद कि ब्रजवासियों के चरण रज क्यों चाह रहे हैं? आप गोपी बन जाओ ना, गोप मांगो भगवान से कि हमको यहाँ गोप बना दें, यहाँ हमें गोप का जीवन दे दें। ब्रजवासियों के चरण रज चाहने का क्या लाभ है? आप गोप बनने की प्रार्थना करें। तो बोल रहे हैं कि परम प्राचीन मादृश्य सर्व ज्ञान प्रदा श्रुति दुर्लभस्या। तो बोल रहे भगवान का जो चरण रज है, ये भगवान का जो चरण रज है, जो श्रुतियाँ हैं, जिन श्रुतियों से हमें भी ज्ञान प्राप्त होता है, वो श्रुतियों के लिए भी दुर्लभ है। और उस चरण रज को मैं प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ कि मुझे चरण रज प्राप्त हो जाए, वह चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए। ये मांगना भी ठीक नहीं है। जो श्रुतियों को नहीं मिल रहा है वो चीज़ मैं मांग रहा हूँ कि मुझे दे दें। और उसमें भी आप बोल रहे हैं गोप, जो कि भगवान को अपने वशीभूत कर करके नचाते हैं, जगह जगह उनके साथ खेलते हैं, उस चीज़ की मांगने की बात कर रहे हो तो और दूर की बात हो गई। जो चरण रज श्रुतियों के भी दुर्लभ है, जो श्रुतियाँ सबको ज्ञान प्रदान करती हैं, उसकी इच्छा मैं कर रहा हूँ, ये भी ठीक नहीं है। अब गोप बनने की इच्छा कहाँ से करूँ, जो कि भगवान को अपने वश में करके हर जगह नचाते हैं। तो ऐसे ब्रजवासी जन जो हैं भगवान को अपने वशीभूत करते हैं, जिनको कभी यज्ञ वशीभूत नहीं कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यह सब भाव हम प्राप्त कर सकते हैं इस युग में किससे? हरिनाम संकीर्तन से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे क्या है?
हरा राधा रानी का एक नाम है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र केवल यहाँ नहीं है, ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। राधा रानी भी इस नाम का कीर्तन करती हैं, लेकिन वो हरा क्या बोलती हैं? वहाँ हरे क्या हुआ? यहाँ तो हरा हम लोग राधा रानी को बोलते हैं, राधा रानी ऊपर में हरा किसको बोलती हैं? हरि का भी संबोधन हरे है, हरा का संबोधन भी हरे है। तो हम लोग तो राधा रानी को बोलते हैं कि राधा रानी अपनी सेवा में लगाएं, कृष्ण की सेवा में लगाएं। ऊपर में हरि का स्मरण करके उनके विरह में राधा रानी भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद रास पंचाध्याय 29वें अध्याय में जब मंगलाचरण लिखते हैं तो वहाँ पर अपने गुरु परंपरा को लिखे हैं। श्री राम कृष्ण गंगा चरणान नत्वा गुरुन प्रेम नहा श्री नरोत्तम लोकनाथ श्री गौरांग प्रभुम नौमी। तो श्री राम चरण, तो श्री राम चरण, श्री राम शब्द क्या अर्थ है वहाँ पर? तो बोलते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के गुरु का नाम क्या है? श्री राधा रमण चक्रवर्ती पाद। तो श्री राधा रमण को वो व्यक्त कर रहे हैं किससे? राम से। श्री राम, तो राम मतलब क्या है? राधा रमण राम वहाँ पे है। तो राधा रमण चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के गुरु हैं, और उनके गुरु कौन है? श्री कृष्ण चरण चक्रवर्ती। तो श्री राम कृष्ण, और उनके गुरु कौन है? श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती, गंगा चरणान नत्वा। फिर उनके गुरु हैं श्री नरोत्तम दास, फिर श्री लोकनाथ गोस्वामी, फिर चैतन्य महाप्रभु। तो अपने गुरु परंपरा को व्यक्त करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर है, वहाँ राम शब्द से बता रहे हैं राधा रमण राम। तो हम जो हरे कृष्ण में जो राम ले रहे हैं कौन है? वो श्री राधा रमण राम है, जो राधा रानी को भी जो आनंदित करते हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाएं, सेवा का अवसर दें। तो इसी के साथ हम अपने इस कक्षा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।